हेलो एवरीवन, आज मैं आपको वर्गमूल निकालने की सबसे आसान ट्रिक बताऊंगी जो सारे एग्जाम में आपके काम आने वाले हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, बात अपन वर्ग की। वर्ग कैसे निकालते हैं? ठीक, अगर कोई पूछे एक का वर्ग क्या होता है, तो जैसे एक का वर्ग निकालें, ठीक है। तो एक का वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक है, एक में एक का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दो का वर्ग ज्ञात करेंगे तो दो का वर्ग क्या होगा, 2 गुणा 2, मतलब क्या आ गया अपने पास, 2 दूनी 4, मतलब 2 का वर्ग हो गया 4। इसी प्रकार 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। यहाँ तक कम से कम तो यहाँ तक याद होना चाहिए, ठीक है। अगर ये याद है तो अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, वर्ग से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट। अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट 1 है तो इसका आंसर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट है 4 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 2 और 8 आएगा। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट आएगा 4 और 6। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 है तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 और 7। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन समझेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी सबसे पहले इन सबको क्या कर लो, नोट कर लो और इसको याद कर लो, तो आपसे क्या बनने लगेगा, वर्गमूल निकालने की सबसे आसान ट्रिक। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें क्या है, 784। इसका ज्ञात करना है हमें वर्गमूल। तो सबसे आसान तरीका क्या है, इसकी इकाई में क्या है, इसकी यूनिट डिजिट में है 4, ठीक है, 4 है। और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर इकाई का मतलब क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 4 हो तो उसके आंसर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसे समझते हैं। देखो इकाई में क्या है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बताया कि वर्ग, इकाई में 4 है तो यहाँ पर देखना किस किस के वर्ग में इकाई में 4 आता है। देखो 2 के वर्ग में क्या आता है, 4 आता है, और किसके वर्ग में आता है इकाई में 4, और आता है 8 के वर्ग में 4, ठीक है। मतलब अपने पास क्या क्या मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया और 1 मिल गया, 8 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 और 8, ठीक है। अभी भी अब कंफर्म नहीं है कि 2 आएगा कि 8 आएगा, इसके आगे बताऊंगी कि क्या आएगा, ठीक है, 8 आएगा कि 2 आएगा। अब अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं, वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। तो वर्गमूल यहाँ से इकाई से गिनेंगे 1 2 तक गिनेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ये 7 है। अब यहाँ पर देखो ये 7 है, अब देखना किस किस के वर्ग के बीच में ये 7 आता है, ठीक है। एक तो 2 का वर्ग 4 आता है, 3 का वर्ग 9 आता है। किस किस के वर्ग के बीच में 7 है, 2 के वर्ग में है और 3 के वर्ग में, मतलब इसका 4 इसका 9 है, तो किस किस के बीच में है, 2 और 3 के वर्ग के बीच में है, ठीक है। तो अपन क्या लेंगे, सबसे छोटा अंक लेंगे, सबसे छोटा वर्ग लेंगे। इसमें से सबसे छोटा वर्ग क्या है, यहाँ पर 2 और 3 के वर्ग में सबसे छोटा वर्ग है 2 का वर्ग, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना 2, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ से 2 लें या 8 लें, ठीक है। तो देखो जब अपन यहाँ पर क्या आया है, 2 आया है, ठीक है। 2 में उसकी अगली संख्या से जब गुणा करते हैं तो क्या आता है, 6 आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर क्या लिखा है, 7 और 6 में कंपैरिजन करो तो 7 क्या है, बड़ा है 6 से, 7 बड़ा है 6 से। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पर बड़ी संख्या आती है, ठीक है, बड़ी संख्या आती है तो अपन क्या करेंगे, इसमें से क्या लेंगे, बड़ी संख्या लेंगे। क्या लेंगे, बड़ी संख्या क्या है, 2 और 8 में से बड़ी संख्या क्या है, 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना, यहाँ आ गया 2 और यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 8, मतलब यहाँ पर 784 का वर्गमूल क्या आ गया, 28। समझ में आया, ये अपना आंसर।
दूसरे क्वेश्चन पर क्या है 1296, इसका क्या निकालना है वर्गमूल। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने पहले क्वेश्चन में बताई थी कि उसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले लास्ट यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पर 6 है, ठीक है, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 6 है। अब यहाँ पर देखते हैं कि किसके वर्ग में यूनिट डिजिट क्या आता है 6 आता है, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पर 4 के वर्ग में क्या आता है 16 आता है, और 16 का इकाई अंक क्या है 6 है, और किस में 6 आता है 36 6 के वर्ग में क्या आता है 36 आता है, इसका भी यूनिट डिजिट क्या है 6 है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास क्या क्या मिला, एक मिला अपन को 4 मिला, 4 और 6, ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या निकाल रहे हैं वर्गमूल, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2। अब यहाँ पर देखो ये 12 किस के वर्ग के बीच क्या आता है 12 आता है, ठीक है। एक तो 3 का वर्ग क्या आता है 9 आता है, और यहाँ पर आता है 4 का वर्ग 16। तो हम यहाँ से 3 के वर्ग 9 और 4 के वर्ग 16 में से किसको लेंगे, छोटी संख्या को लेंगे। तो 3 का वर्ग क्या है 9 है, तो अपन क्या लेंगे इसमें 3 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 3। अब देखो यहाँ पर अपन को यहाँ पर ये पता करना कि इसमें से 4 लेना है कि 6 लेना है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्या है 3 है, तो 3 की अगली संख्या 4 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, क्या आ गया 12 आ गया। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर 12 और यहाँ पर भी अपने पास क्या आया 12, तो अपन इससे कंपेयर करेंगे 12 से, यहाँ पर इसके 12 से कंपेयर करेंगे तो क्या आया दोनों बराबर है। जब अपने पास अगर 12 ये बड़ा होता है तो भी इसमें से बड़ी संख्या लेंगे, अगर इक्वल होता है या बराबर होता है तो भी इसमें से बड़ी संख्या लेंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा 3 और 4 और 6 में से क्या आएगा, बड़ी संख्या क्या है इसमें 6 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो हमारा इसका वर्गमूल क्या निकला 36, ये हो गया हमारा आंसर। तीसरा क्वेश्चन है 576, इसका निकालना है वर्गमूल। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्या देख लो इकाई अंक, इसका इकाई अंक है 6, ठीक है। अब किसके वर्ग में इकाई अंक क्या आता है 6 आता है, क्या आता है 4 के वर्ग में आता है और 6 के वर्ग में आता है, तो यहाँ पर क्या जाएगा 4 और 6, ठीक है। अब यहाँ से वर्गमूल निकालें तो 1 2, अब यहाँ पर आ गया क्या 5, अब किसके वर्ग के बीच में ये 5 आएगा, ठीक है। देखो 2 का वर्ग आता है 4, 3 का वर्ग आता है 9, है ना, तो किसके वर्ग के बीच में आएगा 5, 2 के वर्ग में और 3 के वर्ग में, है ना। तो अपन को क्या लेते हैं, अपन हमेशा छोटी संख्या लेते हैं, तो किसको लेंगे यहाँ पर 2 को लेंगे, 2 का वर्ग 4 है और 3 का वर्ग 9, तो यहाँ पर क्या लेंगे 2 को लेंगे, छोटी संख्या। अब यहाँ पर देखो 4 और 6 में से किसको लेना है, तो कैसे पता करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 की अगली संख्या से गुणा कर दो, यहाँ पर क्या आ गया 6, ये आ गया 6, और यहाँ पर क्या है 5। देखो पहले पिछले वाले क्वेश्चन में क्या होता था कि ये इक्वल रहता था या बड़ा रहता था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर क्या है 5 और यहाँ पर क्या है अपना 6 है, तो ये 5 क्या है 6 से छोटा है, 5 छोटा है 6 से। तो अब यहाँ पर क्या है 5 छोटा है 6 से, तो यहाँ पर 4 और 6 में से कौन सी संख्या लेंगे, छोटी संख्या लेंगे। यहाँ पर आ गया 2, और यहाँ पर क्या लेंगे छोटी संख्या, तो 4 और 6 में से छोटी संख्या क्या है 4 है, तो अपना वर्गमूल क्या आ गया 24। अगला क्वेश्चन है 625, इसका निकालना है वर्गमूल। तो इसकी यूनिट डिजिट में क्या लिखा है 5, क्या है 5 है, ठीक है। अब अपन को यहाँ से चेक करना है कि किसके वर्ग के यूनिट डिजिट में क्या आता है 5 आता है। तो किसके वर्ग में यूनिट डिजिट क्या आता है 5 आता है, 5 के वर्ग में आता है क्या आता है, 5 का वर्ग क्या है 25 है, और इसका यूनिट डिजिट क्या है, इकाई अंक क्या है 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 5। अब यहाँ पर वर्गमूल निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे 1 2, यहाँ पर आ गया 6।
अब किस किस के वर्ग के बीच में अपन को 6 मिल जाएगा? 2 के वर्ग में 4 मिलता है और 3 के वर्ग में 9 मिलता है ना? क्या मिलता है? 9 मिलता है। तो दोनों के बीच में है तो अपन इसमें से क्या लेते हैं? छोटी संख्या लेते हैं। तो यहाँ पर छोटी संख्या क्या है? 2 है, तो यहाँ पर ले लेंगे अपन 2। अब देखो यहाँ पर अपन को सीधे सीधे मिल गया। क्या मिल गया? 2 और 5, मतलब इसका वर्गमूल क्या आ गया? 25। क्या आ गया? 25। अब आते हैं मेरे अगले क्वेश्चन पर। क्या लिखा है? 484। इसकी इकाई अंक क्या है? 4 है। और किस किस के वर्ग में इकाई अंक 4 आता है? एक तो 2 के वर्ग में आता है 2 और आता है 8। ठीक है। अब यहाँ पर वर्ग निकालने तो क्या करेंगे? 1 और 2 यहाँ से गिनेंगे, इकाई से, इकाई दहाई यहाँ पर आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है? 4 है, तो क्या करेंगे? किस किस के वर्ग के बीच में अपन को 4 मिल जाएगा? ये फिक्स 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिला अपन को? यहाँ से देखो, नहीं सिर्फ क्या यहाँ पर, कहाँ पर है? 2 के वर्ग में है ना? 2 के वर्ग में क्या आता है? 4 आता है, मतलब किसके वर्ग में आता है? 2 के वर्ग में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2, है ना? अब अपन को यहाँ से ये देखना है कि यहाँ पर 2 लिखेंगे या 8 लिखेंगे, है ना? तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? इसकी अगली संख्या यहाँ पर 2 है, इसकी अगली संख्या मतलब 3 से गुणा करेंगे। तो क्या आएगा? 2 में 3 का गुणा करेंगे तो आ गया 6। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6 आया, इससे कंपैरिजन करो 4 और 6 से। 4 क्या है? छोटा है, तो 4 छोटा है। किससे छोटा है? इससे छोटा है। 4 छोटा है 6 से, तो यहाँ पर भी अपन क्या लेंगे? छोटी संख्या लेंगे। तो यहाँ पर छोटा कौन सा है? 2। तो यहाँ पर क्या जाएगा? 2, मतलब इसका वर्गमूल क्या आ गया अपने पास? 22। ये हो गया अपना